पूजा पाठ हो गई और बच्चों ने थोड़ा थोड़ा प्रसाद भी खा लिया, बच्चे बड़े सभी थोड़ा थोड़ा खा लिए। और इसके बाद अब हम लोग चलते हैं सोनमूड़ा, माई की बगिया, कपिल धारा और बहुत सारी जगह हैं घूमने के लायक। वहाँ देखते हैं समय के हिसाब से हमारे पास कितना समय है। और समय के अलावा मौसम बहुत ख़राब हुआ जा रहा है, बहुत बादल हो रखे हैं, हवा भी चल रही है बहुत ज़्यादा। तो कहाँ तक जा पाते हैं और नहीं जा पाते फिर आगे चल के बताएंगे। हम लोग पहुंच गए सोनमुड़ा और यहाँ गाड़ी से उतरने के पहले गाड़ी के ग्लास वगैरह चढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि बंदर गाड़ी खोलने नहीं देते, पहले ही जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं। और यहाँ चाय पीने की इच्छा हुई, हम लोगों का व्रत था तो हम लोगों ने यहाँ पे चाय पी। और ये देखिए बंदर महाराज गाड़ी के ऊपर विराजमान है और हर गाड़ी वाले को परेशान कर रहे हैं। का मतलब ग्लास खोल जा रहा है तो वो जा रहे हैं अंदर। और चलिए अब चलते हैं सोनमुड़ा की तरफ, सोन उद्गम की तरफ। तो अब हम लोग उतरने लगे हैं नीचे और ये सीढ़ियाँ जो उतरे तो अब हम ही बताएंगे कि कितना कष्ट हुआ। और यहाँ चल रहा है अभी कंस्ट्रक्शन का काम, फिर से पता नहीं क्या बिगाड़ा गया है, क्या बनाया जा रहा है। नहीं तो यहाँ बड़ी बाजार हुआ करती थी, यहाँ की अभी सारी रेलिंगें टूटी पड़ी हैं, ऐसा मैं कभी नहीं देखी, हमेशा आती हूँ। तो रियल वॉइस यहाँ पे बिल्कुल नहीं चल पा रही क्योंकि इतना ज़्यादा शोर हो रहा है, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये देखिए ये सीढ़ियाँ हैं और जो भी सुंदरता है सब प्राकृतिक सुंदरता है यहाँ की। यहाँ इंसान के हाथों का कुछ भी बनाया हुआ नहीं है, ये सभी प्रकृति का ही सौंदर्य है। और थोड़ा नीचे उतरते हैं तो ये मिलते हैं हमें सोनभद्र महाराज, ये पतली धारा के रूप में। ये सोनभद्र ही हैं जो आप देख रहे हैं, पतली धारा नाले का टाइप का है। और यहाँ का जो ये मंच बना हुआ था एक ठो, तो वो सब टूट गया है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, अभी सब यहाँ बन रहा है। तो ऊपर उस तरफ नहीं जाने दे रहे हैं, यहाँ पे पुलिस लगी हुई है। तो ये देखिए वो नीचे की गहराई यदि आप देख सकते हैं तो देख लें, मैं तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं उधर जाऊँ। और ये जो पतली धारा चल रही है ये सोनभद्र महाराज के हैं, ये बंदर बैठे हैं, ये सारी रेलिंग तोड़ के रेलिंग से झूला झूल रहे हैं। और नीचे उतरने के बाद सोनमुड़ा के बाद फिर हम ऊपर दोबारा चढ़ते हैं तो ये बीच में है सोनभद्र का उद्गम। तो ये देख लीजिए अब हम आ गए हैं उद्गम के पास। तो ये यही उद्गम है जो सोन के रूप में बड़ी सी नदी बनती है जिसका पानी बिहार तक जाता है। और मतलब बहुत सारे शहर, बहुत सारे प्रांत हैं जो जीवित हैं इसी सोन कुंड के कारण। तो अब आप लोग जानते होंगे कि कितने बड़े बड़े बांध हैं जो सोन नदी के ऊपर बने हुए हैं। और बाणसागर बांध को तो सभी कोई जानते हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र सोन उद्गम है लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक गौमुखी बनी हुई है, उसी गौमुखी से पतली धारा जो कि नीचे जाती है। तो इसी से जो जल नीचे जाता है वही सोन नदी का रूप धारण करता है, भद्रसेन सोन उद्गम। और नीचे लिखा है ब्रह्मपुत्र सोन उद्गम, यही कुंड है, इसी से ताज़ा पानी आता है। सभी लोग सिक्का डालते हैं इनके दर्शन करने के लिए। और यही पतली धारा कितना बड़ा रूप ले लेती है अब आप लोग देखे ही होंगे। और इसमें भी सिक्के हैं, सभी लोगों ने इस जल को पिया क्योंकि ये बहुत महापवित्र जल माना जाता है। और मेरे से बड़ी भूल हुई कि ना मैं नर्मदा का जल लेके आई और ना ही सोनभद्र का जल लेके आई। इस बार पता नहीं दिमाग कहाँ। उद्गम से थोड़ा सा ऊपर जाएं तो हमें भगवान शंकर की तपस्थली मिलती है, यहीं पे भगवान शंकर ने बैठ के तप किया हुआ था। और इसके बाद हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है नीचे आने पर। अब बज रहे हैं शाम के 4 और हम पहुँचे हैं माई की बगिया। तो माई की बगिया आने के बाद यहाँ भी बंदरों का आतंक है, तो यहाँ भी सारी सुरक्षा व्यवस्था करके अब हम लोग चलते हैं अंदर नीचे उतर के माई की बगिया में। और यहाँ मतलब क्या था, आज की नर्मदा परिक्रमा वाले जो यात्री थे तो उनकी पूजा चल रही थी। तो नीचे हम लोग कुंड के पास नहीं जा पाए, देखिए बड़ी भयंकर वाली भीड़ थी और पूजा चल रही थी। तो फिर हम लोग ऊपर ही रह गए, ऊपर से ही जो वीडियो बनानी थी तो बनाए। और इधर बंदरों का भयंकर आतंक था, सुनील को बंदर ने काट भी लिया था। और ये देखिए बंदरों का आतंक, यहाँ काले मुंह वाले बंदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। और तो इनसे डर भी लग रहा था भाई हमें बहुत ज़्यादा।
महानुभाव नर्मदा यात्रा के लिए 2 साल से अपने घर से निकले हैं अपनी पत्नी के साथ, और ये बता रहे हैं कि अभी हो रही है नर्मदा की पूजा। यहाँ से होगी, फिर रेवा कुंड जाएंगे, पूजा करेंगे, इसके बाद फिर ये लोग निकल जाएंगे। ये नर्मदा का मेन उद्गम है, यही कुंड से माँ नर्मदा निकलती हैं और इसके बाद कहीं पे विलुप्त हो जाती हैं रास्ते में, और फिर से उद्गम उनका वहाँ पे रेवा कुंड में होता है जहाँ पे हम लोगों ने नहाया था, और इसके बाद पतली धारा के रूप में इनका सफ़र शुरू होता है। फिर आगे चल के ये बहुत चौड़ी हो जाती हैं। बहुत इधर नर्मदा परिक्रमा यात्रियों ने लड़कियों को पकड़ लिया, रिमझिम, पीहू और गुनगुन को, और ऐसी पूजा करी कि उन सामानों से लद गई। फिर मैं उठा के ले आई, करीब पौन घंटे वेट करने के बाद मैं बोली कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, बच्चे भूखे हैं, अब जाने दीजिए। तो इनको फिर मैं उठा के लेके आ गई। बज रहे थे 5, बच्चे बहुत भूखे थे, तो एक झोपड़ी में हम लोगों ने इनको खाना खिलाया, डंडा वगैरह रख के कि बंदर ना आ जाएं, और फलाहार भी लोगों ने यहीं पे किया। और परिक्रमा यात्री जो हैं तो उनकी गाड़ी का काफिला भी हमारी गाड़ी के आगे आगे चल रहा था, तो जाम लग गया था। यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। अभी इनको करनी है रेवा कुंड की पूजा, तो ये रेवा कुंड के करीब ही हैं, और ये है, यहाँ पे भी पुराना मंदिर ही है, पार्क बन गया है जहाँ पे हम कभी नहीं गए हैं, और जाना चाहिए था लेकिन जल्दी के कारण नहीं जा पाए कि सोनमूड़ा वगैरह छूट जाएगा। और छूट रहा है कपिल धारा, जो कि हम लोग नहीं जा पाए आज कपिल धारा, क्योंकि बहुत समय हो रहा है, शाम होने को आई है और हमें जाना है अभी जालेश्वर धाम, तो इसलिए हम वहाँ छोड़ रहे हैं कपिल धारा को। और अभी जैन मंदिर भी जाना है, बच्चों का बहुत मन है जैन मंदिर जाने का, तो हम लोग जैन मंदिर जाते हैं। अभी श्री यंत्र मंदिर भी है, वो भी छूट रही है। और ये है कल्याणी का स्कूल जो है, बोर्डिंग स्कूल, और यहाँ तो हर एक चीज़ सुंदर है, ऐसा क्या कहा जाए कि सुंदर नहीं है। यहाँ के जंगल, यहाँ के खरपतवार तक सुंदर लग रहे हैं, वो भी माँ की ही कृपा है। और चलिए हम लोग आ गए जैन मंदिर, और ये जो दिख रहा है आपको तो विजय स्तंभ है, ये 10 मंजिल का बना हुआ है। ये तो बन के कंप्लीट हो गया है, लेकिन मंदिर कहते हैं अभी 2045 तक में बन के कंप्लीट होगा। तो इसको भी ताजमहल के जैसा ही समय लग रहा है, जैसे ताजमहल बनाने में इतना ज़्यादा समय लग रहा है, तो इसको भी बनाने में और करीब 30 साल से तो मैं इसको जान रही हूँ मंदिर को, कि मतलब 30 सालों से हम लोग गए हैं कि इतने समय से बन रहा है, लेकिन अभी भी बन के तैयार नहीं हुआ है। अब और आंगन बना दिया गया है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो नक्काशियाँ करी गई हैं तो ये हाथ की है, इसमें पूरा काम हाथ का किया गया है, मशीन का कोई भी यूज़ नहीं हुआ है। और इसके बाद पत्थरों को रखने के लिए ज़रूर मशीन का सहारा लिया गया है, और ये बन के होने लगा है अभी अभी रेडी। और इसमें 3 परकोटे हैं, और तीसरे परकोटे में जो है तो भगवान महावीर, इनके जैनों के देवता हैं जो, वो भी विराजमान हैं। और ये थोड़ा सा मैं गुंबद का बना ही पाई थी चुपचाप, नहीं तो वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे। यहाँ पे जो गार्ड लगे हुए थे तो वो बहुत चिल्ला रहे थे, फिर भी देखिए मैं धोखे से कैमरा ऊपर करके बना ली थी। और किसी के नियम को उल्लंघन नहीं करना चाहिए, फिर भी मैंने किया तो सॉरी। और बहुत तेज़ी से बरसने लगा था पानी, और कहीं पे भी लड़कियों ने कुछ सामान नहीं खरीदा था, तो वो जिद कर रही थी कि हमको यहाँ के मार्केट से कुछ ना कुछ लेना। और ये गौतम बुद्ध की 15 प्रतिमा जो विजय स्तंभ में है, तो इनकी वीडियो बनाई तो इसमें मंदिर की पूरी छाया आ गई, तो कितना अच्छा लगा। और ये मंदिर जो है तो सोमनाथ के स्टाइल की है, जैसे सोमनाथ में मंदिर बनी हुई है, सेम उसी टाइप की मंदिर बन रही है, और उसी टाइप की होगी ही ये। तो हम नीचे खड़े होके और स्तंभ की चोटी पे जा रहे हैं, तो ऐसा होता है कैमरे का कमाल। तो अचानक से मैं वीडियो बनाते बनाते देखी कि मैं तो चोटी की तरफ जा रही हूँ भाई, तो मैंने थोड़ा सा और भी बना लिया कि आप लोग भी इसे देखें आराम से। कैमरे के साथ मैं 11वीं मंजिल तक चली गई हूँ। और यहाँ के मार्केट में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन चकला बेलन बहुत अच्छा मिलता है। तो चारों मतलब बहनों ने, हम लोगों ने चकला बेलन ले लिया, और मैं लास्ट में सिंदूर ली जो आपको दिख। तो बेलन चकला ले लिया, सिंदूर ले लिया, और चूड़ियाँ कुछ ले ली। इसके बाद हो गया, बहुत महंगाई है और इसके लिए बजट भी होना चाहिए, बाहर आओ तो बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। तो
मैं और ज़्यादा कुछ नहीं ली, बस इतना ही लिया, सभी ने इतना ही लिया और सभी ले रही हैं सिंदूर। इसके बाद मैं करूँगी वीडियो का एंड। तो मेरी वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। और अमरकंटक की कोई भी बात यदि आपको अच्छी लगती हो या कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर बताएं और मेरे से बात करें इसके बारे में। और अमरकंटक ज़रूर आएँ घूमने, बहुत अच्छी जगह है।